एंड अब तो ईरान ने बोल दिया है ये यूएस के अटैक्स के बाद कि अब तो फुली क्लोजर है, अब तो जितने भी टैंकर्स निकल रहे थे वहां से, जो भी कुछ निकल रहे होंगे वो भी नहीं निकल पाएंगे अब। एंड वो बहुत सीरियस है इस चीज के बारे में। 2 जहाज जो निकलने की कोशिश कर रहे थे उनको टारगेट भी किया ईरान ने। एंड कुछ तो शिप्स ऐसी हैं जो वहां से निकल जाती हैं बट यूएस का ब्लॉकेड है तो वहां पे फंस जाती हैं। अब जैसे यही देख लो, 3 इंडियन सेलर्स मिसिंग हैं जिसमें से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 तो शायद दे आर रिपोर्टेड डेड नाउ। एंड ये कोई इंडियन फ्लैग लेके भी नहीं घूम रहे थे अपने वेसल में, बट उनको टारगेट किया गया यूएस वेसल के द्वारा। एंड अब इंडिया ने क्या किया है, यूएस डिप्लोमेटोस को समन किया है। आई बिलीव कि भाई क्या बातचीत हो रही होगी उनकी, इंडिया क्या बोल रहा होगा, इंडिया बोल रहा होगा प्लीज यार ट्रेड डील कर लो यार प्लीज। एंड जहां तक नेगोशिएशंस की बात है तो भाई कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट 5-6 दिन या 1 हफ्ता ऐसा था कि ट्रंप ऐसी वाइब्स दे रहा था कि शायद कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो सकती है, काफी रिस्पेक्ट से पेश आ रहा था टुवर्ड्स ईरान। तो बहुत लोग ये स्पेकुलेट करने लगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो वाली न्यूज़ सही है, जब ईरान कह रहा है कि भाई हमारे पास बॉम्ब आ चुका है, हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो जब इतना अच्छा बिहेवियर हो गया था ट्रंप सर का, तो फिर भाई ये क्या हो गया। देखो सिंपल बात है, डील हो ही नहीं सकती अगर आप दूसरे को जाके बॉम्बार्ड कर रहे हो, चाहे जो भी हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखो ट्रंप का प्लान ये था कि कुछ जाके बॉम्बार्डमेंट करेंगे, ईरान के अंदर रिजीम गिर जाएगी, उनको इतना प्रेशर डालेंगे कि बस रिजीम रहेगी नहीं एंड हमारा प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। यही प्लान था उनका, उसके आगे तो कुछ प्लान लग भी नहीं रहा। अब प्लान लग रहा है क्या है, उनको बॉम्बार्ड करो, उनके ऊपर और प्रेशर डालो ताकि वो डील कर लें। एंड डील भी कोई, देखो डील तो तब होगी जब आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझोगे। इनके डील करने का मतलब है कि हमारा एजेंडा जो है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आदी है इस चीज का। जनरली कितने ही ऐसे देश होते हैं वो एक्चुअली स्टैंड अप टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ईरान ने यह भी क्लियरली बोल दिया है कि जो ट्रंप क्लेम कर रहा है कि हमारी डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं विद ईरानियन ऑफिशियल्स, वो एकदम झूठ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, फर्टिलाइजर कम मिलेगा, ऑयल कम मिलेगा। उसका अंदाजा इसी से लगा लो कि प्री वॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 49 वेसल्स निकलते थे, आज के डेट में ऑन एन एवरेज 2 निकले हैं, सिर्फ 2। जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा इसका वो तो डेवस्टेटिंग होने वाला है, एकदम ही डेवस्टेटिंग। एंड ये देखो जो रशिया यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है, 2022 से चल रहा है, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे तो ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब और बीपी बढ़ाना है अपना तो ये देख लो, ताइवान ने टेस्ट फायर करी हैं यूएस सप्लाइड मिसाइल्स, वो भी टुवर्ड्स मेनलैंड चाइना। इनका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि कुछ करके भाई ये वॉर्स खत्म करो, ये क्या सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। वो इजराइल को देखो जेनोसाइड कंटिन्यू कर रहा है उसका, लेबनान के अंदर भारी बॉम्बार्डमेंट चले जा रही है। अब ये न्यूज देखो, ये तो इतनी डिस्टर्बिंग है। गाजा में बचा ही क्या है जो तुम वहां पे जाके और अटैक्स करोगे, ठीक है। आईडीएफ पुशेस फॉर रिन्यूड लार्ज स्केल गाजा ऑफेंसिव, तो इनका कोई भी मूड नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्यों ये लोग वॉर नहीं खत्म करना चाहते। एंड समझ में नहीं आता है क्या बेवकूफ़ी चल रही है यहाँ पे। लॉकहीड मार्टिन जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है पेट्रियट मिसाइल्स एंड F-16 वगैरह भी आई गेस यही मैन्युफैक्चर करते हैं, ये बता भी नहीं सकते उनको कब पेट्रियट मिसाइल्स अवेलेबल होंगी। इंसैनिटी है भाई, इंसैनिटी। कहां से दिस मेक सेंस, कोई रैशनैलिटी की बात तो रह ही नहीं गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसका भला हो रहा है इस सबसे, किसका भला हो रहा है। इसीलिए जब बात होती है ना कि भाई नहीं वॉर उसके आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रैशनैलिटी की आप बात कर रहे हो, ठीक है, कॉमन सेंस की बात कर रहे हो कि भाई इतना ज्यादा आप डिस्ट्रक्शन कर दोगे तो वो किसी का भी भला नहीं हो रहा उसमें। तो इसीलिए ये वॉर कब खत्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कब खुलेगा, इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाएगा तब भी होगा कि नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। बस तैयारी कर लो आप लोग जो कर सकते हो, बहुत ही मुश्किल वक्त आने वाला है ऐसा लगता है।